व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाने का काम पूरे प्रदेश और देश में कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में इस विधानसभा के प्रत्याशी और पूर्व जिला महामंत्री अभी नवनियुक्त हुए जिले के प्रभारी के पद पे भाई बहुत सम्मानित भाई रामगिरीश गौतम जी और हमारे साथ चल करके आए महानगर के महामंत्री भाई मनोज गौतम जी, इस विधानसभा महामंत्री अनिकेत बिंद जी और बहुत सम्मानित मीडिया के जिला प्रभारी हमारा छोटा भाई बहुत सम्मानित भाई ऋषिराज जाटव जी, यहाँ पर उपस्थित उर्मिला जी, सीमा देवी, उषा देवी, सच्चा देवी, भाई शकुंतला, सोनी, मालती, सुमित्रा, सुधा, राजकुमारी, मीना देवी, फूलकली, सोना, गुड्डी, विद्यावती जी, गुड्डी देवी जी, राजपति जी, बेला कली जी, सुनीता जी, सन्नो जी, सामावती और मानविया, कमला, सुनीता, सरोज, रन्नू, काफी संख्या की मात्रा में माताएं बहनें बैठी हुई हैं और मंच पर उपस्थित सभी लोग जिनके नाम इनमें बहुत लंबी सूची है, अभी देख लेंगे बीच में, फिर कुछ लोग अच्छे देख लेंगे, हम मान लेंगे आपसे उनका भी, और इधर प्यारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और मंच पे हमारे छोटे भाई लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि महिलाओं तथा सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। और दूसरे मीडिया प्रभारी, इसका नाम है ना, करण नहीं है ना, विनोद जी, और इस विधानसभा के जाबाज विधानसभा अध्यक्ष भाई मुकेश जी, जो सुबह लगे हुए थे और उनके रिश्ते में इधर भी मिट्टी बगल में हो गई, गांव में हो गया, मुझे बताया गया कि 2-3 मिट्टियां हो गई, उस कार्यक्रम में लगे हुए। किसी भी प्रकार का कहीं से शक नहीं रखें, विधानसभा अध्यक्ष मुकेश हैं या मुकेश रहेंगे, वे अपना ईमानदारी से इस विधानसभा में जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें, ऊपर पद की चिंता मत करें, हम ऊपर बैठे हैं, हम देखेंगे उसको। कहीं से जो भी साथी पदाधिकारी बनना चाहेगा, इस विधानसभा को मजबूत करना चाहेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानेगा, बाबा साहब मांडर मसीहा कांसीराम साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले साहू की विचारधारा को मानेगा, जो समता मूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान देगा, तो उसे कहीं से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पद उसके काम अगर करेगा तो हर पद उसके काम के आगे छोटा होगा। आप जब लोग मिलेंगे निश्चित होकर रहें, जहां पे भी 2-4 बर्तन होता है, खटपट खटपट होता रहता है, ठीक, तो लेकिन कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, सब अपने भाई हैं। कभी होता है आपसी में कि हम आ जाए, हम पा जाए, लगड़ी लगाते हैं। अगर लगड़ी लगाने से पदाधिकारी बन जाए तो फिर लगड़ी बड़े स्तर पर लगाओ, सरकार बनने में लगड़ी लगाओ।
पदाधिकारी बनने में क्या है, सरकार बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, मिनिस्टर बनो, ब्लॉक प्रमुख बनो, जिला पंचायत अध्यक्ष बनो, तब तो बहादुरी है। अरे उसी को बनने के लिए तो ताकत बना रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, ताकि आप सब में लीडरशिप डेवलप हो, माताएं बहनें निकले, भाई लोग निकले। संगठन बनता है, संगठन इसलिए बनता है कि संघ में चलोगे तो जब गठन होगा तो सत्ता प्राप्त करोगे, और जब जिस संघ में ठन जाएगा तो फिर ठंडन हो जाएगा, फिर कुछ नहीं प्राप्त करोगे। तो इसलिए संगठन बनाओ, संघ में ठनो मत, गठन करो। ठनने की जरूरत नहीं, गठन करने की जरूरत है। साथियों, पीछे बैनर लगा हुआ है, उस बैनर में लिखा है व्यवस्था परिवर्तन दिवस समारोह। इनमें से मैं समझता हूं कि शायद कोई एक आधे लोग गए हो तो गए हो। जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लोकसभा लड़ रहे थे, इनमें से कौन लोग गए थे नगीना में? कोई गया था? हाथ कोई खड़ा करे। आप गई थी नगीना? किसके साथ? है? अच्छा, कितने दिन आप थी नगीना लोकसभा में? भाई चुनाव लड़ रहे थे तो आप थी? कितने दिन थी? क्या नाम आपका है जी? अनीता? अच्छा, गुड। साथियों, ये हम लोगों के बीच में एक बहन है, ये 6 लोग गए थे और 2 दिन थे। मैं भाई के चुनाव में 2.5 महीना था, और आज जो व्यवस्था परिवर्तन दिवस का जो समारोह यहाँ मनाया जा रहा बारा विधानसभा में, भाई रामकृष्ण गौतम जी के इधर नेतृत्व में ये इसलिए मनाया जा रहा कि नगीना में आज ही के दिन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा में चुनाव जीत करके नगीना से नगीना बहुजन समाज का निकला। बहुजन समाज को नगीना से नगीना मिला, और उस नगीने से हम चाहते हैं और भी नगीना इस देश में पैदा हो। तो इसीलिए ये आत्मसम्मान का और इसलिए समारोह हर जगह रखा गया है, जिला वाइज और विधानसभा वाइज। और जो लोग कार्यक्रम में किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वे अपने घर से ही बाबा साहब के मूर्ति पे, तस्वीर पे, मानव मसीहा कांसी राम साहब के मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, आप वहां पे श्रद्धा सुमन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यथाशक्ति संभव जो भी आप पास हो, अपने बहुजन समाज के लोगों को मिठाई बांटे, नहीं कुछ हो लड्डू बांटे, नहीं हो जो आपके पास मिष्ठान में हो, गुड़ हो, चीनी हो, जो भी आप कर सकते हैं, खुशी का भाव प्रदर्शित करें। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए मिठाई द्वारा प्रण करें, संकल्प करें कि जो काम नगीना में हो सकता है तो वो काम सहारनपुर में क्यों नहीं हो सकता, वो काम बिजनौर में क्यों नहीं हो सकता, दूसरी सीटों पे वो काम प्रयागराज में क्यों नहीं हो सकता, वो काम जौनपुर में क्यों नहीं हो सकता, वो गाजीपुर में क्यों नहीं हो सकता। वो काम हर जगह हो सकता है, बशर्ते हमें संगठन अपना भाईचारा बनाना है। जो बहुजन समाज के 6743 जातियों को जो तोड़ा गया है, जो बाबा साहब ने नारा दिया कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसी बिगड़ी बात को मानव मसीहा कांसी राम साहब ने बढ़ाते हुए कहा कि मैं इस देश में बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करते हुए इस देश में जातिता के आधार पे जो लोग तोड़े गए हैं,
ऊंच नीच गैर बराबरी व्यवस्था बनाए गए हैं, उन्हें जातीयता के आधार पर तोड़े हुए लोगों को मैं जोड़ने का काम कर रहा हूं। जो बाबा साहब चाहते थे माननीय कांसी राम साहब एक कदम आगे बढ़ के इस देश और प्रदेश में सरकार बना करके आपको दिखाने का काम किए। और ये अगर आज का पूर्व की जो हमारे लोगों की पार्टी थी, अगर वहां सपना पूरा हो जाता, वहां बिगड़ी बात पूरी हो जाती, तो आज जो है आजाद समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आजाद समाज पार्टी इसलिए बनाई गई कि इस देश में दबे हुए, कुचले हुए लोग, मारे हुए, गिराए गए, जात के आधार पे बहिष्कृत, ऊंच नीच के गैर बराबरी की व्यवस्था में सामाजिक और राजनीतिक या शैक्षिक हर क्षेत्रों में पिछाड़े गए या उन्हें पीछे ढकेला गया। उन्हें इस व्यवस्था का किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। तो दबे, कुचले, मारे, पीटे या गैर बराबरी व्यवस्था से में जिन लोगों को इस देश में सम्मान नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, जो बाबा साहब संविधान में अधिकार देके गए, उस अधिकार को भी इस देश में जो सरकारें बनवाती आई वो नहीं दी। तो इसलिए आजाद समाज पार्टी बनाई गई है कि इस लाइन में बैठा हुआ पंथ के अंतिम व्यक्ति भी जो है, जब हमारी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो उसको भी, अंतिम व्यक्ति को भी वो लाभ मिलेगा जो इस मंच बैठा हुआ व्यक्ति रहेगा। तो इस प्रकार के इसलिए आजाद समाज पार्टी कांसी राम बनाई गई। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और पूरे देश में आप जानते हैं कि भाई ने किसी भी मुद्दे पे, चाहे शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, गैर बराबरी हो, चाहे लूट हो, डकैती हो, चाहे बलात्कार का हो, या माताएं बहनों को सताया गया हो, उनके आत्मसम्मान इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया हो, हत्या की गई, कुछ भी, किसी भी मोर्चे पे अगर इस देश में कंधे से कंधा मिलाकर, इस देश में आंख गाड़ कर सरकार से सवाल पूछने का काम कोई कर रहा है, इकलौता इस देश का नेता है एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए आजाद समाज पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। माताएं बहनें बड़े पैमाने बैठी हैं। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि हम आप आए, इस पंक्ति में बैठे हैं, आप यहां भी बैठे हैं, हम आप आए, सुनने के बाद इस बात को अगर आगे न बढ़ाएं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि समारोह इससे पहले नहीं हुए, इससे पहले कार्यक्रम नहीं हुए, या यही इसके बाद होगा नहीं। ये समारोह आएगा, कार्यक्रम होंगे, संगठन के होंगे, राजनीति के होंगे, सामाजिक होंगे, हम लोग हर तरीके का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कार्यक्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में जो सीखने को मिले, जो भाईचारा बनाने की बात हो रही है, जो हमें एकता बनाने की बात की जा रही है, अगर हम कुछ सीख करके जा करके अगर उसको छठी चौराहे पे गांव में जा करके हम अगर एकता बनाएं और हम अकेले आए, अकेले से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, तब तो इस कारवां की बात आगे बढ़ेगी। और नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर और लंबे समय हमें शासन सत्ता का इंतजार करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो आगे और इंतजार करना चाहते हैं, और कितने लोग हैं हाथ खड़ा कर दे जो चाहते हैं कि 2027 में हम रिजल्ट प्राप्त करें। 27 का रिजल्ट कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप लोग आए हैं तो आप लोग टोली बनाइए, गांव में जाइए। अभी हम संगठन में इधर देखेंगे, दुरुस्त भी करेंगे। गांव में जा करके मिलिए। हमारी आबादी, हमारी संख्या है, और इस देश में एक चमत्कार एक हट के मिल रहा है।
आप लोग देख रहे होंगे, शिक्षक नाराज हैं, शिक्षक नाराज हैं और स्टूडेंट, शिक्षा लेने वाला भी नाराज है सरकार से। मजदूर नाराज है, पीटा जा रहा, सरकारी कर्मचारी नाराज है, व्यापारी नाराज है। इस देश में बेरोजगारों की बड़ी लंबी करोड़ों में संख्या है। इस देश में दलित नाराज है, पिछड़ा नाराज है, माइनॉरिटी नाराज है। उसके बावजूद भी सरकार चल रही है, सरकार कर रही है। गजब का चमत्कार है। वोट कोई नहीं दे रहा, सरकार बढ़ रही है। सरकार इसलिए बढ़ रही है, इस देश में जो बैठा हुआ मनवादी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया हम आप कहते हैं, वो उसके कान में छू नहीं लेता। चाहे माताएं बहनें की हत्या हो, चाहे इज्जत लूटी जाए, मार के फेंक दी जाए, चाहे दलितों पिछड़ों का घर तोड़ दिया जाए, जमीन कब्जा कर लिया जाए, नौकरियों से निकाल दिया जाए और नौकरी दी न जाए, सिर्फ लफाजी की जा रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तांडव तांडव और बड़े पैमाने पर तांडव करके बंगाल इन्होंने इस प्रकार से जीता है। क्यों? क्योंकि इस देश में हमारे पास जनादेश है और मोदी जी के पास ज्ञानादेश है। उसके पास ज्ञानादेश है, हमारे पास क्या है? जनादेश है। जनादेश हमारे पास है, ज्ञानादेश इसके पास है। ज्ञानादेश तो वही चीफ इलेक्शन कमीशन है। कौन है? तो हमारे पास जनादेश है। अगर जनादेश से अगर वोटिंग रहेगी तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन चुनाव तो ज्ञानादेश से हो रहा। वो तो जाके अभी वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, जाकर 5-6 स्टेट का जो अभी चुनाव हुआ, अपनी पत्नी को ले जाकर के पूजा पाठ कर रहा, तो उसकी स्माइलिंग देख रहे थे। कह रहा था मैं अपने ससुराल आया हुआ हूं। देखा था कि नहीं आप लोग? कहा मैं ससुराल आया हुआ हूं और मैं जो हूं ये संपन्न करा दिया। क्या संपन्न करा दिया? जनादेश जिसको मिले, ज्ञानादेश तो करा। ईवीएम से बंद मशीन है ना। 2 दिन 3 दिन पहले, चुनाव से पहले, ये 2 आदमी कह देते हैं तानाशाह, वो मोदी और शाह बोल देता है कितनी सीटें निकलेंगी, वही आता है रिजल्ट। तो इतना चुनाव कराने की क्या हो सकता है? इन्हीं दोनों तीनों को बुला कर पूछ लो भैया कि किसको क्या सीट मिल रही है। देश का धन नहीं बचेगा। बड़े पैमाने इस देश में, मुझे नहीं कहना चाहिए, चंद बनिया, कुछ मुट्ठी भर बनिया, 2-4 गांव में हमारे लोग देखा करते थे। अरे ठक्कू बनिया टेनी मारता है। सुने कि नहीं सुने? ये ठक्कू बनिया टेनी मारता है। ऐसे पहले वाला जो तराजू होता था ना, वो लकड़ी होता था, ऐसे तौले ऐसे हाथ से करते, तो गांव, हर गांव में ठक्कू बनिया होता था कि नहीं? कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गांव में साहूकार होता था, ठग्गू होता था, तो पता चला ऐसे अनाज तौले हर चीज का। तो आपको पैसा उचित ले, सामान उचित न दे, मूल्य के बराबर। तो इस देश में 2 बनिया बेच रहे हैं, 2 बनिया खरीद रहे हैं। अब पूरे देश को टेनी मार रहा, पूरा देश को टेनी मारा, लूटा पीटा जा रहा। क्यों? कि जब एक बनिया जो है, वो कौन है? अडानी, उसके ऊपर जब मुसीबत आई, अमेरिका ने जो है उसके ऊपर जब केस किया, 15 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने के लिए अमेरिका ने जब उसने कहा, तब ट्रंप ने सारे केस वापस ले लिया। गजब का जोकर चल रही है। वर्ल्ड में 3 जोकर हैं, एक अमेरिका में, एक इंडिया में, एक यूक्रेन में है। 3 जोकर, गजब की जोकर चल रही है इस देश में। मस्करा टाइप का इस टाइप का जो व्यक्ति है, उसके हाथ में, इस देश की सरकार उसके हाथ में, जो मस्करा है, कुछ नहीं। उसको एफस्टीन फाइल में वो है सारा। वही कहता था कि जिस देश का रुपया गिरा है
उस देश का प्रधानमंत्री गिरा, हम नहीं करते, वही करता था। वो कहता था जीडीपी की बात करता तो बढ़ाएंगे, जीडीपी तो बढ़ा ही दिया। जी से गैस, डी से डीजल, बी से पेट्रोल बढ़ा दिया। वो तो लूटपाट, डरा हुआ है। अमेरिका ट्रंप से पूछता है कि महाराज आप हमको इजाजत दें कि हम रूस से तेल लें कि न लें। इतना डरा हुआ, डरपोक, मस्करा देश का प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, इतना डरा हुआ। टैंकर तक डर के मारे नहीं ले आया, ईरान तक लौटा दिया। यहाँ हिंदू मुस्लिम कराता है। इनको नहीं पता कि अगर मुस्लिम देश गैस न दे तो इंडिया में भूखमरी में मर जाओगे बिना गैस। खाना तुम्हारा इस्लामिक देश के बदौलत चल रहा है। तो ये गजब के जोकर हैं। आप लोग बड़े पैमाने पे यहाँ आए हो। चलो, अगर जिंदगी के क्षेत्र में चाहते हो कि आपके औलादें बढ़ सके, हमारी आपकी बीत आ गई, कम से कम इस देश में अपने वोट की रक्षा करो। गांव-गांव जाओ, संगठन बनाओ। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करो और संकल्प और प्रण करो कि 12 विधानसभा से भी कोई नगीना का नगीना, यहां से भी एक नगीना तैयार हो। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो सभी लोग चाहते हो, कमर कस लो और बड़े पैमाने पे लग जाओ। अगर जिस दिन यहाँ 12 विधानसभा में आपका विधायक बन जाएगा तो वो नारा सत्य हो जाएगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, देश से बोलो भाई, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। तो इसके लिए हमें करनी तैयारी है। क्या करनी है? इसके लिए करनी हमें तैयारी है। और आज से शुद्ध का शुद्ध 6 महीना है आपके पास। कितना है? 6 महीना। अगर आप लोग गांव-गांव में अगर आंदोलन कर दोगे 6 महीना में, कोई माई का लाल विरोधी आपकी पार्टी को जीतने से कोई भी विरोधी जीत रोक नहीं सकता। और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का झंडा लिया हुआ 12 का व्यक्ति, जिसको आप चाहोगे वो यहाँ से जीत करके लखनऊ में जाएगा, तो आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहोगे। क्यों? अभी पिछला कार्यक्रम यहाँ हुआ था, हमने हर कार्यक्रम में बोला कि अगली बार जिला पंचायत के सदस्य भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग बड़े पैमाने पे जीतेंगे। हम लोग पूरे मंडल और जोन में दौड़ने का काम किए और सरकार की चूल्हे हिल गई। योगी मोदी की चूल्हे कुर्सियां हिल गई। वे जान गए कि अगर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का जिस प्रकार कारवां गांव-गांव की गलियों में और पूरा गूंज रहा है और कारवां जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हम इनको बैलेट से और बुलेट से नहीं हरा पाएंगे, ईवीएम से भले हरा देंगे। बुलेट की भी अब हम तैयारी कर रहे हैं और बैलेट की भी तैयारी कर रहे हैं। बुलेट की तैयारी हम करेंगे अपने वोटों की रक्षा के लिए, ताकि हमारा वोट की रक्षा हो सके। अगर हमें बैलेट हमारा लूटा जाएगा, हमारा वोट लूटा जाएगा, तो फिर हम बुलेट देखेंगे कितनी तुम्हारे पास बुलेट है, उससे ज्यादा हमारे पास सीना सामने खड़ा रहेगा, तुम्हारी बुलेटें कम पड़ जाएंगी। क्योंकि अब जो है लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए यह तो फिर सब लोग छोड़ छाड़ के घर बैठ जाओ, क्योंकि तांडव कर रहे हैं ईडी से। ईडी आपको पकड़ नहीं सकती, जगह जमीन है नहीं। और ईडी को अगर आना है तो ईडी से आप कहो कि 2-4 करोड़ रुपए हमरे घर में पहले डालो भाई, तब हमको पकड़ो। कम से कम हमारी बेइज्जती तो न करो, ले हमारे घर में दे। नहीं लोग पूछेंगे कि यहाँ कुछ निकले नहीं। तो ईडी सीबीआई कुछ कर नहीं सकती, हम क्रिमिनल है नहीं, हमारा क्या बिगाड़ोगे? तो हमारा ये सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईडी से, सीबीआई से, आईटी से या जो भी कोई डरेगा जो गलत होगा। जब गलत है नहीं तो हमें डरने की जरूरत क्यों? हम तो बाबा साहब के सिपाही हैं
और हम गांव-गांव चलेंगे आजाद समाज पार्टी का झंडा लेकर के और जन जन तक जाएंगे, अपने बहुजन समाज को तैयार करेंगे। आने वाले हर चुनाव में आजाद समाज पार्टी खाता ही नहीं खोलेगी, सभी विरोधी पार्टियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ने का काम करेगी। ऐसा हम लोग यहाँ पे मेहनत और ईमानदारी से काम करने का काम करेंगे, तभी साथियों कोई बात बनेगी। नहीं तो ये जो आप देख रहे हो, ये पंडाल लगता है, मंच लगता है, काम लगता है। आप भी आते हो, कोई टेम्पो से आएगा, कोई रिक्शा से आया होगा, कोई बाइक से आया होगा, 100 रुपया 150 रुपया दूर से खर्चा करके आए होंगे। तो कुछ तो उद्देश्य है कि भाई चलेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तो अपने वहां से सीख के गांव में चल के हम जो हमें मौका मिलेगा हम तैयारी करेंगे, भाईचारा बनाएंगे, ताकि हम लोग भी शासन सत्ता करने वाली कौम बन सके। इसकी तैयारी हम लोग करेंगे नहीं करेंगे? साथियों, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। टिकट तो सब मांगेंगे। उस प्रत्याशियों में सबसे मजबूत प्रत्याशी जो चेहरा है वो रामकृष्ण गौतम यहाँ पे है, इवन कोई दूर आए बात नहीं, ठीक है। अब आप लोगों के बीच में परमानेंट रहते हैं, मेरी भी दिली इच्छा है कि इन्हें पार्टी टिकट दे, हम लोग मजबूती से लड़ाएं। क्योंकि समाज में जहां भी लीडरशिप है, उस लीडरशिप को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। गूंगा बहरा को बनाने से क्या मतलब है, जो कुछ जानेगा नहीं। तो हर क्षेत्र में जब जानकार व्यक्ति, जब योद्धा, संघर्षशील, ईमानदार, निष्ठावान, जब ऐसे चेहरे मिलेंगे, उनको टिकट मिलेगा, वो जीतेंगे, तभी तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। क्यों भाई? तो टिकट तो कोई मांग सकता है, लेकिन टिकट देने का काम पार्टी का है। तो आप ईमानदारी से प्रथम वरीयता विधानसभा तैयार करो, आप लोग मिल करके। जब तैयार हो जाएगी तभी तो वही जीतेगा। मानो सब मेहनत न करो, तो जो मेहनत करेगा वही आगे आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप सब लोग बिल्कुल ईमानदारी, निष्ठा पूर्वक से, जो बाबा साहब ने जो इस देश में अलग जगाई, मानवमसिया कांसी राम साहब ने इस देश में जो सिखाया, जो बताया, हम लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया, तो हम लोग बड़े पैमाने पे एकता बना के, भाईचारा बना करके, और किसी भी जगह सरकार के कान में खोटा नहीं है। ये वो क्या होता है, खूंटा नहीं होता है। सरकार के कान में खोटा नहीं है, सरकार के कान में खूंटा डाल के बैठी हुई है। क्या डाल के बैठी है? खूंटा। और इस खूंटा में तब सुनाई उसको देगा जब हम हथौड़ा मजबूत कर लेंगे। एक घुमा के कान में देंगे तो खूंटा पार हो जाएगा, तो सुनेगा ठीक से। तो हथौड़ा मतलब मारना नहीं है, हथौड़ा मतलब एकता बनानी है। क्या बनानी है? एकता। जब हमारे इन बाजुओं में जब ताकत एकता बन जाएगी, तो थाना हो, चाहे चौकी हो, चाहे कहीं के भी कचहरी हो, जिला हो, अगर किसी भी बहन बेटी को, किसी भी मजदूर को, किसी भी दलित पिछड़े माइनॉरिटी को, किसी भी क्षेत्र में लूटने पीटने मारने का काम करेंगे या उसको जबरदस्ती अपराधी बनाने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग अपना ये हथौड़ा मजबूत लेकर के थाना घेर देंगे, तो उनकी चूल्हे हिल जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं है कि गलत कर जाए। उनको पता है कितनी बड़ी आबादी आई, अगर एक एक ईंट लेके चले जाएंगे तो यहाँ पता भी नहीं चलेगा कभी थाना चौकी थी कि नहीं थी। तो साथियों, हमें किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लेकिन कोई मारा, कोई पीटा, तो इसकी हमें तैयारी भी अपनी रखनी है। रखनी कि नहीं रखनी है? ऐसा थोड़ी ना कि हम मंदिर का घंटा है, कोई आए और बजाए और चला जाए। हम मंदिर का घंटा नहीं है, हम नीले, जो बाबा साहब ने नीला झंडा दिया है, हम लोग आजाद समाज पार्टी कांसी राम साहब के सिपाही है। हमारा झंडा ही नहीं, हमारा डंडा भी मजबूत है और
काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग बड़े पैमाने पे यहाँ आए हो और शाम होने पे आ गई, चूंकि भाई के यहाँ से, भाई के क्षेत्र से, सहारनपुर से, जहाँ से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चली और जो कारवां आज पूरे देश और प्रदेश में दिख रहा, वहां से बड़े बड़े लोग आ गए थे। संत रविदास गुरुजी महाराज जी का दर्शन करने वो टीम सब पूरी गई थी बनारस, तो वहां से लोग आए, उनको सबको यहाँ व्यवस्था हम लोग करके जलपान सारा जो अपना था यथा संभव सब कुछ उनका सेवा सत्कार कराने के बाद इस कार्यक्रम को उनको कराने बाद तब हम यहाँ आए। तो हम लोग यहाँ आए हैं और सहयोग से पूरी टीम थी। वहाँ रामवृक्ष गौतम जी की हमने चर्चा की, विचार भी हो रहा था, ये मामा भांजा तालाब तक चले आए थे, तो वहाँ मुलाकात भी की नहीं हो पाई, चूंकि ये कार्यक्रम इन्हें आना था, सुबह भी चले गए थे। तो भाई रामवृक्ष गौतम जी को जिला प्रभारी बनाए जाने से उम्मीद रखता हूँ कि जो पार्टी ने विश्वास किया है उस पर उम्मीद पे खरा उतरेंगे और जो अपने जीवन में चाहते हैं उसको यहाँ से अपना केतली में इतना वोट लेके डरवाएं कि वो जो भी अपने जीवन में चाहते हैं बनना उसमें कामयाबी हासिल करें। ऐसी वाणी और विचारों के साथ जिन लोगों का नाम लेंगे राम सवारी जी, शीला देवी, अर्चना वर्मा जी, राम सखी, प्रेमा देवी, सुषमा, सुशीला देवी, सुनीता, मंजू, चिता देवी जी और निर्मला जी, रीता जी, अनिता जी, इधर 2-4 नाम इसमें भी छूट गया था और अब अगर छूट गया होगा तो देख लीजिएगा। सुनीता, कोयला, सरोज, रन्नू जी, रामजीता जी और इधर कविता जी, कमला देवी जी, लोगैरा जी, अंका जी और जिनका भी नाम नहीं आता 2-4 छूटा होगा उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोग इस समारोह में आए और हमें भी सुने, इससे पहले भी कई लोग बोले आपके बीच में आ भी जाते हो, अभी कारवां आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे यहाँ हो गया तो मैं रामवीर जी से चाहूंगा कि आप विधानसभा अध्यक्ष मुकेश जी को लेकर के कहीं भी किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ये भी मंडल देख रहे हैं, वो भी मंडल देख रहे हैं, किसी प्रकार कुछ नहीं। आप टीम बनाइए, जिनको आपको नियुक्ति करनी है सेक्टर बूथ में, विधानसभा में लिस्ट ले लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, पूरी मजबूती से विधानसभा को आप तैयार करिए और जब आपको इधर से समय कहीं से मिल जाए तो और चीने में और जगह भी आप समय दीजिए और हमें उचित लगेगा तो और जगह भी आप चलिए, क्योंकि हर जगह कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग, आप लोगों की रिश्तेदारियां बगल में भी, बगल वालों की रिश्तेदारियां इधर भी होंगी। ये बिंद जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ बिंद कितने लोग आए भाई? कोई है? देखो भाई, पिछली बार भी कई बार आप आए, आप विधानसभा के महामंत्री हैं और रामवीर जी बड़ी तारीफ भी करते हैं, तो बिंद की संख्या बढ़े। अर्चना जी, मैं कह रहा हूँ दूसरी बात, आपकी काबिलियत पे मुझे शंका नहीं है, मैं काबिलियत पे काम में कोई शंका नहीं है। इनमें से जितने लोग बैठे हैं, जैसे लोग बैठे, जहाँ बैठे हैं, सब लोग एक नहीं 1,000 आदमी के बराबर है। तो हम कहते हैं कि जब आप पदाधिकारी बनते हो तो अपने साथ अपने समाज में, चाहे चमार हो, चाहे बासी हो, चाहे लोहार हो, चाहे सोनार हो, कुमार हो, कांची हो, चाहे कुर्मी हो, जो भी लोग, ये हम सब की पार्टी है ना 85% की, तो जो लोग चुने वो अकेले नहीं, अपनी संख्या और बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते। 6 महीना बचा है ना, तो रिजल्ट कैसे आएगा? हम अकेले सुने, अकेले गए, अकेले जाने तो होगा नहीं ना। बात तो तब पड़ेगी कि हम अकेले चले और कारवां बढ़ता जाए, तभी बात बनेगी। तो इनमें से जब आप करोगे तभी
जिला पंचायत डर के मारे नहीं करा रहे हैं। इनको पता है कि भीमाई बजाज समाज पार्टी वाले चुनाव जीत जाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। तो आप लोगों में, जब आप भी जैसे माताएं बहने जो भी जिला पंचायत प्रधानी लड़ना चाहते हो, उसकी तैयारी करें। जहां से भी है, 1 रुपया टिकट में नहीं लगेगा, आप निश्चित मान लो। में रहते हुए कहीं कोई पार्टी नहीं, लेकिन पैमाना काम का होगा। क्या होगा? काम में अगर कम हो तो फिर मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आपने उस क्षेत्र में काम किया, उस क्षेत्र में अगर आपने अपना क्षेत्र तैयार किया है, तो अनिल गौतम आपके साथ खड़े हैं। हर टिकट भी देंगे, दिलाएंगे भी, और आपके चुनाव में आएंगे और वहां पे पूरी टीम लगाएंगे, ताकि जिला पंचायत जीत के, ब्लॉक बीडीसी जीत के, ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत जीत के पार्टी के हाथों को मजबूत करें। तो ये भी तैयारी करो साथ साथ। ऐसा नहीं है जिनमें लड़ना किसी होगा तो वे अपना तैयारी करें, चाहे इधर बैठे हुए हैं चाहे इधर बैठे हुए हैं, लेकिन तैयारी चुनाव की करें। आपस में अगर कोई वहां सीट पे 2 लोग मांग रहे, 3 लोग मांग रहे, तो तैयारी मत करो कि फलनवा देकर कैसे लड़ लेते हैं। उस ज्यादा तैयारी करो कि उस क्षेत्र को बनाने में लगाओ। तो जब जनता चाहेगी तब वो कौन रोक लेगा? ठीक है। तो आप लोग धैर्य पूर्वक से, इधर हमारे आने से पहले आप लोगों ने मिष्ठान भी कर लिया, और मैं समझता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास जल्दी आऊंगा। एक कार्यक्रम मेरा शहर में लगा हुआ शाम का है, तो आप लोगों ने जिस पूर्वक धैर्य पूर्वक से हमें सुना, और मुझे उम्मीद है सुनने के बाद आप लोग संकल्प लिए होंगे कि हम अधूरे सपने को, महापुरुषों को पूरा करने में अपना समय देंगे। इसी वाणी और के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।